हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग एंड प्रेगनेंसी टिप्स। तो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। प्रेगनेंसी से रिलेटेड ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो आपके मन में भी नहीं होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें प्रेगनेंसी में कैसे रहना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कि सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड हर औरत के मन में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं जिन्हें उनका जवाब नहीं मिल पाता है। तो आज हम प्रेगनेंसी से जुड़े सारे सवालों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी में आपको हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है। आप अपना पुराना लाइफ स्टाइल भूल करके आपको एक नई शुरुआत करना है, क्योंकि आप अब एक नहीं, आप अब दो हो चुके हो। आपके अंदर एक जीव पल रहा है। तो आप अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी रखें, तभी आपका बच्चा भी हेल्दी होगा और आप भी हेल्दी होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। आपको अपना वेट मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि हम अपना खाते खाते वेट काफ़ी बढ़ा ले या वेट बढ़े ही नहीं। प्रेगनेंसी में ध्यान रहे 10 से 15 केजी वेट बढ़ना ही चाहिए प्रेग्नेंट लेडीज़ का। आपका वेट ना ही अंडर वेट होना चाहिए, ना ही अंडर वेट होना चाहिए, ना ही ओवर होना चाहिए। तो आपको अपने वेट पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका वेट कहीं ज़्यादा, प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट कहीं ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने हेल्दी डाइट पे ध्यान रखना है कि आपको सुबह का नाश्ता सबसे हेल्दी करना है। क्योंकि आप सुबह की पहली मील, अगर सुबह का नाश्ता आप हेल्दी करेंगी तो आप ध्यान दीजिएगा आपका पूरा दिन एनर्जिक रहेगा। आप पूरे दिन अच्छा फील करेंगी। अगर आप सुबह ही फालतू चीज़ खा लेंगी, नहीं खाएंगी, लेट से खाएंगी, तो आपको पूरा दिन सुस्ती सुस्ती सा लगेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आपको बहुत बेकार फील होगा। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि सुबह उठते ही आप 1-2 घंटे के अंदर ही कुछ हेल्दी डाइट आप खा लें। जैसे नारियल का पानी या कोई हेल्दी नाश्ता, स्प्राउट्स वगैरह आप खा लें। और आपको अपने प्रेगनेंसी डाइट में नारियल पानी तो शामिल करना ही करना है। प्रेगनेंसी में नारियल पानी का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। नारियल पानी पीने से आपका शरीर हाइड्रेट रहता है और आपके बच्चे का विकास भी अच्छी तरह से होता है। तो प्रेगनेंसी में आपको नारियल पानी पीना ही पीना है। अगर आप रोज़ प्रिफेयर नहीं कर पा रही हैं तो आप एक एक दिन गैपिंग करके लेकिन आप पीजिए नारियल पानी, जिससे आपके बच्चे का विकास अच्छा होगा और आपके बच्चे का स्किन भी अच्छा होगा। जो बहुत सारी लेडीज़ को टेंशन रहता है कि मेरे बच्चे का रंग कैसा होगा, गोरा या काला, तो ये बच्चे का रंग साफ करने में काफ़ी मदद करता है। तो आप नारियल पानी का सेवन ज़रूर करिए। और आपको ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करना है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले फल खाने हैं, जिससे आपका शरीर हाइड्रेट रहे। आपको प्रॉपर मात्रा में पानी पीते रहना है। प्रेगनेंसी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं करना। और अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आपको एकदम लगातार हर 2-2 घंटे पे, आपको हर 1-1.5-2 घंटे पे 1 गिलास पानी का सेवन ज़रूर करना है। और आप खीरे का सेवन करिए, तरबूज का सेवन करिए। जिस फल में पानी की मात्रा ज़्यादा है, अगर आप उस फल का सेवन कर रही हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप अपने इस हेल्थ पे ध्यान दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन ज़रूर करिए। आप हेल्दी खाना खाइए। आप केक, पेस्ट्री, मसालेदार भोजन, बाहर का जंक फूड अवॉइड करिए। आपको पूरे प्रेगनेंसी 9 मंथ और प्रेगनेंसी के बाद 6 मंथ भी आपको बाहर का फूड अवॉइड करना ही चाहिए। आपको ज़्यादा चाय, कैफ़ीन का सेवन भी नहीं करना है। आपको अल्कोहल का भी सेवन नहीं करना है, स्मोकिंग नहीं करना है। वैसे तो भारत में लेडीज़ इतना अल्कोहल का सेवन नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी 5% लेडीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें स्मोकिंग का लत रहता है। तो आप अपने प्रेगनेंसी में स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि स्मोकिंग से आपके बच्चे की जान भी जा सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको वर्कआउट करना है। आप ये बात समझिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप बीमार नहीं हैं कि आपको फुली बेड रेस्ट। 10% केस में ऐसा होता है कि डॉक्टर फुली बेड रेस्ट बोल देता है, तो उन्हें बेड रेस्ट करना चाहिए। आपकी अगर डॉक्टर आपको सलाह देती हैं तो आप फुली बेड रेस्ट करिए। लेकिन आप अगर
करने लायक हैं, आप अगर सक्षम हैं तो आपको घर का कुछ कुछ काम करना चाहिए, आपको थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना चाहिए। क्योंकि देखा गया है कि शहर की लेडीज़ के मुकाबले गांव की लेडीज़ की डिलीवरी अच्छी तरह से हो जाती है, क्योंकि वो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो आप दिन भर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप जितना काम करने में सक्षम हैं आप उतना करिए। आप चलते फिरते रहिए, आप एक्सरसाइज करिए। इससे आपके बच्चे का विकास अच्छा होता है। वो अगर आप खा के बस सो जाती हैं, बस खाती हैं सो जाती हैं, तो आपके बच्चे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अगर आपका बच्चा हेल्दी होगा तो आपको प्रॉब्लम भी कम होगा। अगर आपके बच्चे का विकास अच्छे से नहीं होगा, अगर आपका बच्चा कमज़ोर पैदा होता है, तो आप बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगा। और ये बात तो सोचना बिल्कुल भी गलत है कि आप खूब सारा खाना खाइएगा तभी आपका बच्चा हेल्दी होगा। आपको अपने भूख से ज़्यादा भोजन नहीं करना है, इससे आपका बेबी का वेट नहीं बढ़ेगा। और प्रेगनेंसी में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। 99% लेडीज़ को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने शरीर को जितना ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आप 1 गिलास गुनगुना पानी में 1 चम्मच सेंधा नमक और 1 नींबू का रस निचोड़ करके, एक नहीं तो आधा नींबू का रस निचोड़ करके उस गुनगुने पानी का आप सेवन करिए, आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप या तो सोने से पहले रात में ये कर सकती हैं या कभी भी आप पी सकती हैं। लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले पीती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको होगी तो आपको घबराना नहीं है, आपको अपने शरीर को हाइड्रेट रखना है और ऐसे चीज़ों का सेवन करना है जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आयरन कैल्शियम की गोली। आपको अपने प्रेगनेंसी में आयरन कैल्शियम की गोली खानी ही खानी है, क्योंकि अगर अगर आप आयरन कैल्शियम की गोली नहीं खाते हैं उसकी वजह से भी आपके बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, आपके बच्चे के ग्रोथ में कमियां हो सकती हैं। तो आप अपने अपने रूटीन में आयरन कैल्शियम की गोली स्किप ना करें। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको डेली खाना है आयरन कैल्शियम की गोली तो आप ज़रूर खाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप आयरन कैल्शियम की गोली कभी भी साथ में ना खाएं, क्योंकि कैल्शियम कभी भी आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता, आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप आयरन का सेवन करें या आयरन की गोली का सेवन करें तो आप उसके 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद ही कैल्शियम की गोली खाएं। आप जब आयरन की गोली खाते हैं तो उसके साथ ऐसा कैल्शियम युक्त भोजन का सेवन ना करें। आपको दूध नहीं पीना है, आप विटामिन सी युक्त भोजन या फलों का सेवन करें, जिससे आयरन को एब्जॉर्ब होने में काफ़ी मदद मिलता है। प्रेगनेंसी में आपको चाय कॉफ़ी से दूर ही रहना चाहिए। बहुत लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं, उन्हें सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, तो आपको प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको सुबह खाली पेट चाय का सेवन नहीं करना है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको सुबह उठते ही चाय का सेवन नहीं करना है। अगर आपको चाय इतना ही ज़्यादा पसंद है तो आप दिन भर में एक बार सेवन कर सकते हैं। वैसे अच्छा ये रहेगा कि आप चाय का सेवन ना ही करें तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अक्सर लोग कहते हैं कि केले का सेवन प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए, बच्चा चिपकने लगता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि केले का सेवन करने से बच्चा पेट में चिपकने लगता है। आपको प्रेगनेंसी में अपने केले का सेवन जरूर करना चाहिए। आपका नाश्ता हेल्दी रहना चाहिए, ये बात आपको एकदम ध्यान रखना कि आपका नाश्ता हेल्दी रहना चाहिए। और आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा हील नहीं पहनना चाहिए, ना ही ज़्यादा सफ़र करना चाहिए, ज़्यादा धूप में नहीं निकलना चाहिए जिससे आपको धूप लग सकती है। और हील पहनने से भी आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कमर दर्द भी हो सकता है, तो इसीलिए प्रेगनेंसी में आप हील अवॉइड करें। और एक बात, बहुत सारे लोग बिना उबाले दूध का सेवन करते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। ना ही आपको बिना उबाले दूध का सेवन करना है, ना ही आपको बिना उबले हुए अंडे का सेवन करना है, और ना ही आपको कच्चे अनाज का सेवन करना है। अगर आप स्प्राउट्स खाती भी हैं, कच्चे अनाज का सेवन करती हैं, तो उसे हल्का सा भाप लीजिए या भून लीजिए, तभी आप उसका सेवन करिए प्रेगनेंसी में। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप अपने बच्चे को समय दें।
आप अपने बच्चे से कुछ कुछ बातें करिए, आप उसे धार्मिक चीज़ें सुनाइए, क्योंकि 6 मंथ के बाद आपका बच्चा अच्छी तरह से समझने लगता है, आपकी बातों को समझता है। आप अगर आप शोरगुल वाले जगह में हैं तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है। आप अपने बच्चे को दिन भर में 24 घंटा में 2 घंटे का टाइम ज़रूर दें और उससे अच्छी अच्छी बातें करिए, ताकि आपका बच्चा आपके ज़्यादा क्लोज रहे। और आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपने खान पान में ज़्यादा खट्टे चीज़ों का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा मिर्च अचार का सेवन नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत मसालेदार भोजन खाना पसंद करते हैं, बहुत मिर्च मसाला पसंद करते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको ज़्यादा मिर्च वाले भोजन नहीं खाने हैं।